अक्टूबर 2023 ये वो महीना था जो अपने आने के साथ साथ फिलिस्तीन और इजराइल वॉर लेकर आया था। पूरी दुनिया का ध्यान इस जगह चला गया था। दुनिया भर के कई सारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी फिलिस्तीन के सपोर्ट में उतर आए थे और इसको लेकर के जगह जगह पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुए थे। यहाँ तक कि इंडिया में भी फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट देखे गए थे। लेकिन पूरी दुनिया में इस्लाम का गढ़ कहे जाने वाले और इस्लाम का हब माने जाने वाले सऊदी अरब में उन्हीं दिनों फिल्म फेस्टिवल की तैयारी थी। लोगों को लग रहा था कि फिलिस्तीन में जारी जंग की वजह से सऊदी अरब अपने इस फिल्म फेस्टिवल को कम से कम कैंसिल नहीं करेगा तो आगे जरूर बढ़ा देगा। लेकिन लोगों की हैरत की इंतहा तब ना रही जब सऊदी अरब ने इस पूरे फिल्म फेस्टिवल को बड़े जोरों शोर से मनाया। दुनिया भर के कई सारे स्पोर्टमैन, कई सारे फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस और उनके साथ साथ कई सारे सेलिब्रिटीज भी इस फिल्म फेस्टिवल में शामिल थे। ये फिल्म फेस्टिवल कई दिन चला और इसी के साथ साथ ये सऊदी अरब की वो हकीकत भी दुनिया को दिखा गया जो इससे पहले दुनिया से छुपी थी। बहुत सारे सऊदी नौजवानों को इस फिल्म फेस्टिवल में जमकर नाचते हुए देखा गया। वहीं बुर्के और हिजाब पहनी हुई बहुत सारी मुस्लिम सऊदी लड़कियां भी यहाँ पर नाचने में काफी बिजी थी। तो ऐसे में एक सवाल तो आपके जहन में आना बनता है कि आखिर वो सऊदी अरब जहाँ पर बात बात पर लोगों की गर्दनें काट दी जाती हैं, जहाँ पर आज भी सरेआम फांसी देना एक आम सा रिवाज माना जाता है, वो आखिर इतना मॉडर्न क्यों हो रहा है? और तेल की दौलत से माला माल आखिरकार सऊदी अरब को ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी है कि वो अपने यहाँ पर बाकायदा फिल्म फेस्टिवल और म्यूजिक कॉन्सर्ट करवा रहा है? तो इस सवाल का जवाब देखने के लिए आपको मिलना पड़ेगा इस इंसान से। ये है मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरब के फिलहाल क्राउन प्रिंस और फ्यूचर किंग हैं। मोहम्मद बिन सलमान 2018 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बने और इनके बारे में ये बात कही जाती है कि ये सऊदी अरब के सबसे मॉडर्न ख्यालात वाले क्राउन प्रिंस हैं। इनसे पहले हालात ये थे कि अगर सऊदी अरब में किसी औरत को हॉस्पिटल भी जाना है तो भी उसको किसी न किसी आदमी के साथ जाना होगा। वहाँ पर कोई भी औरत अकेले सऊदी अरब के बाहर भी नहीं जा सकती थी। यहाँ तक कि वहाँ पर औरतों का ड्राइव करना भी अलाउड नहीं था। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के आते आते ये सारी चीजें बदल गयी। 2019 में उन्होंने औरतों का ड्राइव करना अलाउ किया और औरतों का सऊदी अरब के बाहर अकेले जाना भी अलाउ कर दिया। और अब तो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि सऊदी अरब में कसीनो, शराब के बार, फिल्म फेस्टिवल, म्यूजिक कॉन्सर्ट और इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसके लिए सऊदी अरब को बिल्कुल भी नहीं जाना जाता है। अब उनकी इस सोच का असर सिर्फ सऊदी अरब के लोगों पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी देखा गया है। मोहम्मद बिन सलमान खुद को हमेशा एक बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव और तरक्की पसंद लीडर मनवाना चाहते हैं। यही नहीं, जब से वो सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस बने हैं तब से वो यूरोपियन कंट्रीज के खासकर काफी करीब देखे गए हैं। इसी के साथ उन्होंने सऊदी अरब की हिस्ट्री में पहली बार इजराइल के साथ भी अपने रिलेशन अच्छे करने का ऐलान किया है। तो सवाल ये होता है कि मोहम्मद बिन सलमान आखिर ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने हमेशा से ये तो सुना होगा कि सऊदी अरब के पास जितना पैसा है वो असल में तेल की वजह से है और इस सवाल का जवाब भी इसी तेल में छुपा हुआ है। बात है 1950 के दौर की, जब सऊदी अरब की जमीनों में ये पता लगा कि यहाँ पर बेतहाशा तेल की दौलत जमीनों के अंदर छुपी है। बस फिर क्या था, पूरी दुनिया से सऊदी बादशाह ने इंजीनियर्स बुलाए जिन्होंने यहाँ से तेल निकाला और सऊदी अरब देखते देखते अमीर हो गया। आज के दौर में सऊदी अरब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है। मार्केट में तेल का प्राइस कितना रहेगा, किस कंट्री को कितना तेल दिया जाएगा, वो सब सऊदी बादशाह या सऊदी क्राउन प्रिंस ही तय करते हैं। ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पर इस मुल्क की बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ जाती है और इसी तेल की दौलत ने सऊदी अरब को सिर्फ और सिर्फ 60 और 70 साल के अरसे में यहाँ से यहाँ पहुँचा कर रख दिया। 70 साल पहले का सऊदी अरब आपको असल में 1500 साल पहले का सऊदी अरब लगता था और आज का सऊदी अरब आपको फ्यूचर का यूरोप लगता है। इतनी बड़ी तब्दीली इस देश में सिर्फ और सिर्फ तेल की वजह से आई है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब पूरी दुनिया के देशों को इस बात का एहसास हो गया है कि तेल असल में जमीन के अंदर बहुत लिमिटेड है और आज नहीं तो 50 साल के बाद इसको खत्म होना ही है। और कई सारी रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि सऊदी अरब में 2080 या 2060 तक का ही तेल बचा है। ऐसे में अगर पूरी दुनिया तेल पर ही डिपेंड रहती है और कोई दूसरा रास्ता नहीं अपनाती है तो 50 साल और 60 साल के बाद दुनिया एकदम से रुक जाएगी और कहा जा सकता है कि पत्थर के दौर में चली जाएगी। इंसान को फिर से अपने घरों में रोशनी करने के लिए लालटेन जलानी पड़ेगी और सफर करने के लिए घोड़ों और ऊंटों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही वजह है कि अब दुनिया ने पेट्रोल और डीजल का अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दिया है। इसी वजह से इलॉन मस्क जैसे कई सारे लोग ईवी कार्स निकाल रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जो पूरी तरीके से पेट्रोल फ्री है। अब दुनिया तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव ढूंढकर आगे निकल जाएगी, लेकिन सऊदी अरब का क्या, जिसके पास पेट्रोल ही पेट्रोल है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान ने सोचा कि अगर पेट्रोल खत्म हो गया और उन्होंने भी कुछ और नहीं किया तो उनका देश भी दोबारा से पत्थरों के दौर में चला जाएगा।
और इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया। उन्होंने सऊदी अरब के पैसे को अलग अलग चीजों में लगाना शुरू कर दिया और उसमें सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने लगाया टूरिज्म में। उनके पास एक बड़ा एग्जाम्पल दुबई के तौर पर है। अगर आप 40 साल पीछे जाएंगे तो दुबई भी पूरी तरीके से तेल पर ही डिपेंड था, लेकिन दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में कई सारी बिल्डिंगे, ऊंचे ऊंचे होटल्स और कई सारी बेहतरीन चीजें बनाकर लोगों का ध्यान दुबई की तरफ खींचा। और आज के दौर में दुबई की इनकम का 95% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से ही आता है। सऊदी अरब भी खुद को इसी लाइन पर लाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत महंगे और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरब के मैदान में 170 किलोमीटर पर फैली हुई एक लायन सिटी बनाने का काम भी शुरू हो गया है, जिसको नियोम सिटी का नाम दिया गया है। ये सिटी इतनी ज्यादा एडवांस होगी कि इसके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में आपको सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। दुनिया भर की हर फैसिलिटी इस सिटी में होगी। इसको फ्यूचरिस्टिक सिटी भी कहा जा रहा है। इसी के साथ साथ ही उन्होंने सऊदी अरब को फुटबॉल का एक नया सेंटर बनाने का भी इरादा किया है और रोनाल्डो और नेमार जैसे बहुत सारे फुटबॉलर्स को खरीद लिया है ताकि दुनिया का ध्यान इन स्पोर्ट्स के थ्रू सऊदी अरब के इन प्रोजेक्ट्स पर जाए और दुनिया भर के लोग यहाँ पर टूरिज्म के लिए आए। लेकिन एक कॉमन सी बात यह है कि दुनिया के लोग आखिर ऐसे देश में जाएंगे ही क्यों जहाँ पर औरतों को कोई आजादी नहीं है, जहाँ औरतों को अपने पसंद के कपड़े पहनने की भी इजाजत नहीं है। लोग टूरिज्म के लिए तो उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें पूरी आजादी मिले। तो मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ पर आकर ये स्टेप उठाए हैं। पहले सऊदी अरब के होटल में अगर किसी लड़की को स्टे करना होता था तो वो सिर्फ अपने हस्बैंड या फैमिली मेंबर के साथ ही स्टे कर सकती थी, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने जो 2030 का विजन लॉन्च किया है उसके अकॉर्डिंग सऊदी अरब में अब लड़की अपने फ्रेंड के साथ भी स्टे कर सकती है और ये कानून खासकर बाहर के टूरिस्ट लोगों के लिए बनाया गया है। इसके अलावा सऊदी अरब में होमोसेक्सुअल लोगों को भी काफी छूट दी जाने वाली है। मोहम्मद बिन सलमान का ये भी कहना है कि 2030 विजन के तहत वो लोगों को सऊदी अरब की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए होमोसेक्सुअल लोगों को न कि सिर्फ सऊदी अरब में आने की इजाजत देंगे बल्कि यहाँ पर उनको प्रमोट भी करेंगे। हालांकि सऊदी अरब के इस ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी दुनिया में खासकर मुस्लिम कंट्रीज में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि सऊदी अरब के बहुत सारे ऐसे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो मोहम्मद बिन सलमान के इस कदम के खिलाफ गए हैं और उनको सख्त सजाओं का भी सामना करना पड़ा है। सऊदी की जेलों में सैकड़ों ऐसे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से आज वहां की जेलों में कैद है। इसलिए ये बात कही जा सकती है कि सऊदी अरब अपने यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठा तो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो इस्लामिक वर्ल्ड में वैसा रेलेवेंट नहीं रहेगा जैसा वो पास्ट में रहा करता था। वैसे आपका सऊदी अरब के इस कदम के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।